तहरीक लब्बैक कलदम जमात करार फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल वजारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। नोटिफिकेशन TLP और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी हर साल वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। जो काम ये कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि माइंडसेट के खिलाफ है। ये बात दुरुस्त है कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। सुहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मरियम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से इनके साथ चल रहे थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग के साथ इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का अलायंस है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और अमन में गवर्नर हाउस रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्लिमानी जिरगा बनाकर वफाक के पास जाना चाहिए। हुकूक के लिए दलाइल से बात करना होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल में हर मसला हल हो जाता है, NFC का मसला भी हल होना चाहिए। एहतजाज केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अलीमा खान अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात दे दिए। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 मुलजिमान अदालत पेश, समाज 27 अक्टूबर तक मुलतवी। ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि गिरफ्तारी का खौफ नहीं, मुझ पर 70 केसेस में एक अदालत जाएं तो दूसरे वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। भाई को जल्द रिहा करवा लेंगे। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाक़ाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा गवादर की तवील साहली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। हम ट्रांस अफगान रेलवे, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। सरमाकारों को SIFC के ताउन के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतर के वज़ीर तिजारत का कतरी क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबत को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास। हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी निज़ाम की तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली पर कोई फैसला नहीं हो सका। इजलास में आज़ाद कश्मीर उमूर से मुतल्लिक़ वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी की क़यादत शरीक हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र से मुतल्लिक़ इजलास। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। इसहाक़ डार की तरसीलात ज़र की मुंतकली में जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पाक चीन ताल्लुकात पर इजलास में पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो के आलमी दिन की तकरीब में शिरकत। पंजाब के पी सिंध बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पोलियो वर्कर को शील्ड्स दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सरगर्म अजीम पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगियाँ मुल्क के लिए वक्फ की हैं। अजीम कुर्बानियों के नतीजा में पाकिस्तान ज़रूर पोलियो के मर्ज से निजात हासिल करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पैगाम में कहा, सबको मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना होगा। मरीम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। ATC लाहौर ने पुलिस की जानिब से दायर अखराज मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने भी मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने FC एहलकार की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट लिखा, कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहरी का कातिल बने तो सख्त सजा लाजिम है। FC की जिम्मेदारी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, शहरियों पर गोलियां चलाना नहीं। मावरे अदालत कत्ल आइन और बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुजरिम शादिउल्लाह ने 2020 में मोहम्मद हयात नामी नौजवान को हिरासत में लेने के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का केस। जामिया कराची और वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री मनसूखी की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस के इस्लाहात और टेक्नोलॉजी पर मबनी मनसूबे का आगाज। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में तारीखी कमी। 2015 में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 25,000 थे, 2024 में 60,000 हो गए थे। डेटा पर मबनी निज़ाम के जरिए फैसलों में शफाफियत और रफ्तार में इजाफा हुआ। अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ने मुकदमात में कमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया था। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और कसूर का फ़ज़ाई मियार इंतहाई मुज़रत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मोक की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। अवाम के ताउन के बगैर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना और अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना होगा।